ठीक है, आपको समझने के लिए, आज तक आप समझ उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूँ। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है, जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो? लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं। आपको दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहां सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ दे, लेकिन बोलिए भगवान बुद्ध की। पिराए लगने गोड़ देखा, दुश्मन कष्ट देवे लगल ने, पड़ोसिया दे था कि यही दे रहा है ना? जो आपका दुश्मन है, देखिए कष्ट देने लगा। अभी सबसे बड़ा दुश्मन कष्ट दे रहा है। तो तेतादी से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। हाँ, मैं बता रहा था कि जापान में ज्यादा धर्म देशना वेसना नहीं होती, सिर्फ पूजा ही होती है। बड़े बड़े घंटे लगे हैं, लोग बस जाप करते रहते, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों। नहीं तो अमिताभ बुद्ध का जाप करेंगे, नमो अमिताभ बुत्सु, नमो अमिताभ बुत्सु। या तो फिर चाइनीज लोग अपनी भाषा में नमो अमिताभ, क्या कहते हैं? नमः अमिताभाय कहते हैं, संस्कृत में कहा जाए तो। यानी अमिताभ बुद्ध को नमस्कार है, उसको जाप करते हैं। उसको क्या करते हैं? जाप करते हैं। इसी जप को लेकर के बहुतों ने अपने अपने भगवानों का जप बना लिया। बहुतों ने अपने अपने भगवान, बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले है, बाकियों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। और अगर कोई कहे कि 5 लाख 1 लाख कल्प पहले हमारे भगवान हुए हैं, तो बुद्धों का कल्प तुम गिन लो, तुम्हारी होश ठिकाने हो जाएगी। ये तो 28वें बुद्ध हैं, 27वें बुद्धों का तुम पता नहीं कर सकते पहले बुद्ध कब जन्म लिए, कितने करोड़, कितने अरब खरब कल्प पहले, 1000 साल पहले, वर्ष पहले नहीं कह रहा हूँ, कल्प। कल्प मैंने बताया कितना लंबा, कल्पों पहले जन्म लिए हैं पहले बुद्ध। तो तुम वंशावली देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन पहले के हैं। तित्तादि से पूजे थे निबुतो अकुतो भय, न सक्का पुण्यं संखातुम। और जो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है ना पूजा करके, मैंने कल भी परसों भी बताया था, सिक्किम, अरुणाचल आदि देशों में जो कि बौद्ध राष्ट्र आप कह सकते हैं, पेपर पे नहीं है लेकिन सब बुद्धिस्ट है। आप सिक्किम जाइए, लद्दाख जाइए, सब बुद्धिस्ट है। कभी आपने वहां देखा कोई अराजकता है? क्यों? वहां ज्यादातर लामा लोगों का प्रभाव है। तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बती, और तिब्बती लोग तो हमेशा माला लेकर के, ऐसा माला देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माला पहने हुए हैं। प्रसंग लंबा है, आगे कह रहा हूँ। माला के बारे में उत्तर देने के लिए फिर से बुलाना, तो माला के भी बारे में बताऊंगा, बड़ी वाले माला के भी बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। अभी ये आपके विषय का नहीं है, ये ऊपर का विषय है ना। तो माला लेकर के जप ही करते रहते हैं। आप सारनाथ में जाएंगे तो मणि चक्र लगा होगा, ऐसे घुमाते हैं और क्या कहते हैं? ओम मणि पद्मे हूं, ओम मणि पद्मे हूं, ओम मणि पद्मे हूं। स्वयं बाबा साहब इसका जप करते थे। जब उनसे कोई मिलता था
तो नमस्कार के रूप में भी इसका प्रयोग करते थे। जब कोई कहता था नमस्ते तो कहते थे नमो ओम मणि पद्मे हूं। बौद्ध उपासना पाठ में स्वयं अंत में जप के रूप में बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे होम लिखा। डॉक्टर अंबेडकर और संस्मरण और स्मृतियां नानक चंद्र रत्तू की किताब है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, उसमें भी इस प्रसंग का वर्णन आया कि बाबा साहब ओम मणि पद्मे होम का जाप करते थे। क्यों? क्योंकि ये बोधिसत्व का मंत्र है। कौन से बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का मंत्र है। स्वयं बाबा साहब बोधिसत्व हैं, इसलिए बोधिसत्व का ही अनुकरण करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बोधिसत्व का मंत्र जाप किया। उसके कारण और भी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि नमस्ते में अगर देखा जाए तो नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नमः अस्तुते क्या होगा? बाबा साहब ने नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि उसका क्या होगा। उसका विच्छेद करके नहीं बताया, मैं बता रहा हूं कि नमः अस्तुते। हाँ, आपको नमस्कार है, अर्थात इसमें झुकने का भाव है। लेकिन ओम मणि पद्मे होम का अर्थ है बुद्धत्व रूपी कमल को खिलने दो, अर्थात बुद्ध बनने दो। और बोधिसत्व बाबा साहब स्वयं अगर कहा जाए तो महायान को मानते हैं, थेरवाद को नहीं, महायान को मानते हैं। उनके दीक्षा लेने का तरीका भी महायानी है। आपने देखा कि पैर मोड़ करके पीछे बैठ करके उन्होंने दीक्षा लिया। पुराना वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा उनका दीक्षा का, आप देख लीजिएगा। दीक्षा लेने के बाद ऐसे हाथ पांव छूते हैं। ध्यान से देखना वीडियो। रोज तो देखते हो, लेकिन मैंने कहा ना, आंखों से थोड़ी नहीं दिखाई देता। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। आंख नहीं देख सकती, ध्यान देख सकता है। इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से देखना। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। ऐसे करके पांव छूते हैं, और तुम पांव छू लो, हम पांव छू ले, कहते देख रहे हैं किसी और धर्म के बारे में, ये तो विधर्मी हो गए। अब पांव छू लिए तो अब तो ये भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, अब तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, अब अधर्मी हो गए। अब पूरा पाप आकर के घेर लिया, अंदर घुस गया, गला जाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। हाँ, अरे भैया, ये लौकिक व्यवहार में चल रहा है। कोई आया पहली बार, अभी प्रणाम कर रहा है, सीखेगा। हाँ, सीखेगा। उसको कमेंट कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म में प्रणाम करने का क्या विधान है? क्या ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का विधान है? बताए कोई, किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसे हाथ जोड़ करके आप भिक्षुओं को भी प्रणाम कर लेते हैं, भंते वंदामि, या दूर से भंते वंदामि ऐसे कर लेते हैं। क्या ऐसा विधान है बौद्ध धर्म में? है क्या? बताओ ना, किस ग्रंथ में लिखा है? मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन सा ग्रंथ छूट गया जिसमें तुम पढ़ के आए हो ऐसे कर लेते हो। मैं नहीं समझ पाता। हाँ, कौन से ग्रंथ में ऐसा? ऐसे किसी ग्रंथ में नहीं है भिक्षुओं को, बुद्धों को प्रणाम करने का नियम। समझ रहे ना? आप आपस में भले करें नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन भिक्षु को, जिसकी आप शरण जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि, उसको आप ऐसे करते हो और अपने आप को बुद्ध कहते बैठे हो। हाँ, अपने आप को बुद्ध कहते हो, ऐसे प्रणाम करते हो। हाँ, ऐसा प्रणाम का विधान नहीं है। पंचांग प्रणाम का विधान है, साष्टांग प्रणाम का विधान है, त्रिवार वंदन का विधान है। अभी हमने क्या किया? पंचांग प्रणाम किया। यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने त्रिवार वंदन किया होगा, पंचांग प्रणाम तो कोई नहीं किया होगा। साष्टांग की तो बात ही छोड़ दी। तिब्बती लामा को देखिए, वो हमेशा साष्टांग वंदन करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं हर दिन 500 बार, नहीं तो कम से कम 108 बार तो करते हैं। बोध गया में जाके देखिए, अभी त्रिपिटक का कालचक्र जब पूजा आएगी या त्रिपिटक संगायन का आएगा जब समय, भीड़ लगे रहेगी। उनके अपने अपने बने हुए हैं, वही प्रणाम करते हैं हर दिन। तो भैया, तुम ऐसे प्रणाम करने का विरोध करते हो तो क्या तुम त्रिवार वंदन करते हो जब जब मिलते हो? तो उससे पूछना चाहिए, प्रश्न आपसे करना। जो ऐसे करने पे बड़ी आपत्ति करता है तो उससे कहना कि तुम बताओ कि ऐसा करने का विधान कहाँ, कौन से ग्रंथ में, त्रिपिटक के, या कौन से देश में ऐसा है?
कौन से बौद्ध धर्म में ऐसे करके प्रणाम करते हैं? चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, बताइए कौन से देश में करते हैं? पूछना उनसे। हाँ, इसलिए भगवान को त्रिवार वंदन किया जाता है। अरे तू हाथ को क्या सीने से लगाता है? अपना माथा पटक, जिसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक तू बुद्ध बनेगा कभी। इसलिए तू पटक माथा, ऐसा भगवान कहते हैं। उस अहंकार के सर को जो झुकना, बहुत सारे लोग हैं तो उनको मंच बोलने के लिए नहीं मिलता तो भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बनते प्रदेश से अकेले बोलेंगे भैया हम सुनेंगे, तुम धर्म तो सुनाओ। हम तो सुनना चाहते हैं, हम धर्म के प्यासे हैं। तुम सुनाओ तो त्रिपिटक से धर्म, हम क्यों नहीं सुनेंगे? तुम सुनाओ तो सही। तुम दूसरे धर्मों को गाली दोगे तो हम क्यों सुने? हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब का संविधान में ये नियम नहीं देता कि हम किसी के धर्म की निंदा या आलोचना करें। और वही भीम वाले क्या करते हैं? दूसरे धर्मों की निंदा आलोचना करते हैं। भैया तुम अपनी कहो, अपनी दुकान खोले हो तो अपनी दुकान की प्रशंसा करो, पड़ोसी के चक्कर में क्यों पड़े हो तुम? कि उसकी दुकान में डालडा मिला है, सड़ा हुआ तेल है, बासी है, महीने भर से छानता है, उसका समोसा बुरा है, खाओगे पेट कर। तुम क्या इससे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने दुकान की कहो कि ताजे ताजे तेल में बनाया है, घी डाला है, हाँ शुद्ध दूध डाला है, बढ़िया खोआ है, कहो ना। तुम्हारे पास कमी है कहने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम्हारी दुकान में एक मिठाई, तो दूसरे की मिठाई देख करके तुम्हें जलन होती है। तुम्हारी दुकान में मिठाई है ही नहीं तो दूसरे की मिठाई देख करके जलन होती है। तुम आओ, कोई त्रिपिटक का एक सूत्र की व्याख्या करो, हाँ भद्दाली सूत्र की व्याख्या करो, कम्म विभंग सूत्र की व्याख्या करो, सम्यक दृष्टि सूत्र की व्याख्या करो, ब्रह्मजाल सूत्र की व्याख्या करो, सामान्य फल सूत्र की व्याख्या करो, छोटे बड़े बहुत सारे सूत्र हैं, किसी एक सूत्र की व्याख्या करो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो त्रिपिटक देखा भी नहीं होगा, व्याख्या क्या करेंगे? ये खाली झगड़ा करेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनकी बुद्धि खुले, जाने कि भगवान बुद्ध करुणा का, मैत्री का, शांति का धर्म है, और तुम उन्हें क्रांति वाला बना दिए हो, ठीक विरोधी बना दिए हो। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके दूसरों को गाली दोगे तो किसी को अच्छा लगेगा? अपने बेटे को तुम कह दो ये बड़ा बदमाश है, अगले दिन से देखना हाँ पापा मुझे बदमाश कहते हैं। तुम्हारा खून, तुम्हारी औलाद उसको बुरा कहने के बाद तुम्हारी बात मानना छोड़ देती है, और जो तो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम बुरा कहोगे मानेगा? जबकि तुमने अपने औलाद को सही कहा कि ये बदमाश है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर लड़कियों के चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन सही होने के बावजूद भी कह दिया कि ये बहुत दुष्ट है, तो भी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। जो तुम्हारा खून है, जिसे तूने पैदा किया वो नहीं मानता, तो जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं हो जाएगा? क्यों शत्रु बनाते? क्यों शत्रु बनाते? शत्रु मत बनाइए, करुणा मैत्री लोगों में फैलाइए। जिसे बुद्ध को जानना है जानेगा, नहीं जानना है तो नहीं जानेगा। आप तो मान रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। हाँ, ते तादि से पूजे तिन्नी बुद्ध अकुतो भय निस्सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति के नीचे। हाँ? तो वो पुण्य इतना होता है कि उसे इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। इमे तामिति के नीचे, वो जो पुण्य आप पूजा करके, बुद्धों की, अरहतों की, श्रावकों की पूजा करके आप जो पुण्य अर्जन करते हैं ना, वो पुण्य इतना 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 करके नहीं बताया जा सकता। बहुत पुण्य है। क्यों? क्योंकि अपमयो बुद्धस्य गुणम, बुद्ध का गुण असीमित है। इसलिए जब हम कोई आरक्षा मंत्र करते हैं तो आरक्षा मंत्र के बाद हम उसमें कहते हैं कि अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो। क्या कहते हैं? बुद्ध अपरिमित है, बुद्ध का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत गुण है। अपमयो बुद्धस्य गुण, धम्म का जो गुण है असीमित है, संघ का जो गुण है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। इतना बल है बुद्धों में। इसलिए आचार्य गोयंका स्वयं गाते हैं। क्या गाते हैं? नमन करे हम बुद्ध को। हमारे मेहताबंत जी कहाँ हैं? जरा दोहा गा करके सुना दें। हाँ, आओ मानव मानवी
चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते संत जन, इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। कौन चलता? ज्ञानी चलते हैं, संत चलते हैं, जंगाली नहीं चलते। कौन चलते हैं? इस पथ चलते ज्ञानी जन, इस पथ चलते संत। जब चलते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं वो? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। बोलिए, बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए। क्या बोलते हैं? नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, बुद्ध सदा रक्षा करें, बुद्ध बड़ा बलवान। अंत में गाया ही, उनसे रहा नहीं गया कि हम बुद्ध को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध बड़ा बलवान, बुद्ध से बड़ा कोई बलवान नहीं। और बुद्ध सदा रक्षा करे। हाँ, बुद्ध हमेशा हमारी रक्षा करें। और कैसे रक्षा करेंगे? पहली बात तो आप समझो कि बुद्ध की पूजा कर भी कौन सकता है। पहले तो तुम्हें करने का भाव जगे, श्रद्धा जगे। पहला प्रश्न, अगर करना भी जाओ तो कौन कर सकता है बुद्ध की पूजा? बताइए, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? एक को प्रश्न का उत्तर ना कुल वैज्ञानिक झूठे बना लेना है। हाँ, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है? इसका उत्तर कहां दिया गया? उत्तर मैं देता हूं, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए तो आया हूं। उतने दूर से उपासिका ने टिकट विकट करवा करके बुलाया कि आइए भंते जी, इन सबको सुनाइए। अपने घर पे भी बुला लेते, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ज़्यादा समय भी उनको दे देते। अब तो हम वहीं रह करके भी उनको समय नहीं दे पा रहे। वो जब से आए हैं तब से कह रही, भंते जी हमारे घर में आधे घंटे की पूजा कर दीजिए। आधे घंटे की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ उनके घर में। कभी इधर